हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो ऑब्वियसली सीधा स्टार्ट करते स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 42। ऑलरेडी पीयूष साक्षी से यही पूछ रही थी कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, उसकी कपूर इंडस्ट्री और उसकी होटल। तो साक्षी ये बात बोल रही थी कि एक बड़े से इंडस्ट्री के साथ तू अपनी एक होटल से कंपेयर मत कर। तो पीयूष भी तो ना ये होती है, थोड़ी ज़िद्दी होती है कि क्या रे बोल रे, मेरी दिल लगने के लिए बोलते कि उस कंपनी से मेरी होटल ज़्यादा अच्छी है। तो साक्षी कुछ नहीं बोलती, साक्षी चुपचाप आगे निकल जाती। वो एक प्लेस थी, बैल्कनी टाइप्स नहीं, वो होती है ना जो एक व्यू की देखने के लिए एक टाइप की वॉल बनाई रहती है, तो वहाँ पर जाके वो खड़ी हो जाती है। पीयूष भी आते पीछे पीछे, वो बोलती है कि कब से काम कर रही है तू कपूर इंडस्ट्री में। तो बोलती है कि मैं हो गए 3 महीने हो गए। वे 3 महीने से काम कर रही है, तूने बताया ही नहीं। तो साक्षी बोलती है कि इसमें बतानी क्या है, तू भी तो पता है ना, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद मुझे कुछ तो करनी थी ना। तो पीयूष बोलती मैं तुझे बोली थी कि मैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप हो रही, तो मेरे साथ काम कर लेगी। तो क्यों ज़रूरत पड़ गई तुझे एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए? तू मुझे बोल दे, मैं तू जितनी सैलरी मांगेगी मैं उतनी सैलरी तुझे दे दूंगी। छोड़ दे उस कंपनी, तू यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी उससे ज़्यादा। तो साक्षी बोलती है कि नहीं यार, मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, और आज अभी मैं नहीं छोड़ सकती उस इंडस्ट्री को। तो बोली क्यों, ऐसा कौन है, ऐसा क्यों है, किसके लिए तुम नहीं छोड़ सकती, क्या प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या? तो साक्षी बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले तो क्या हुआ तुझे, तू मुझे बोल, एक बात तो बोल दे। तो बोले नहीं यार, नहीं, तू तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बताऊंगी, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी एक काम कर, तू अपनी जो काम कर ले। तो वो व्यूज बोले नहीं, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, क्या छुपा रही है बोल। तो साक्षी बोलती है कि ओके फाइन, मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो पीयूष जब सुनते तो पीयूष एकदम शॉक रहकर बोलती है क्या, तू किसी को डेट कर रही है, किसको, और तूने मुझे पता ही नहीं क्या, उस इंडस्ट्री से है क्या, कुछ तेरी कंपनी में काम करती है क्या, कौन है कौन है? ओ तो इसलिए उसे छोड़ नहीं सकती, उस कंपनी को छोड़ नहीं सकती, कौन है कौन? तूने उसकी बैकग्राउंड देखी, तूने उसकी सब कुछ देखी है क्या, क्या वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, कौन है कौन? तो साक्षी बोले क्या रे, चुप हो जा चुप हो जा, इतनी पैनिक मत कर, वो इतनी जोर से क्यों बोल रही है, सबको सुना नहीं है क्या? तो पीयूष बोलते ओके, तो क्या हुआ? तो साक्षी बोलती है वो, मैं असल में अ, जिससे मतलब मैं डेट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तुझे कैसे बताऊँ। असल में मुझे नहीं पता थी ये चीज़, मुझे जब तक मैं उस कंपनी पे नहीं गई, मैं उस इंसान से अट्रैक्ट नहीं हुई, तब तक मुझे मेरी आइडेंटिटी को पता नहीं चली। तो मैं असल में मैं वो, तो पीयूष बोले तू मुझे सच बता, मुझे अच्छे से बता क्या हो रहा है तुझे। तो बोलते वो, मैं एक लड़की को डेट कर रही हूँ। तो पीयूष और भी ज़्यादा शॉक हो जाते, बोलती क्या, एक लड़की को, तू पागल है, तू क्या बीमार है क्या? तो साक्षी बोलती क्या रे, तू इस जेनरेशन का लड़का होकर तू ये मुझे बोल रही कि मैं बीमार हूँ कि नहीं? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं आई थिंक लेस्बियन हूँ ना, नहीं लेस्बियन नहीं, मैं आई थिंक मैं बायोसेक्सुअल हूँ। मुझे लड़का भी अच्छा लगता है, आई थिंक मुझे लड़की भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर मुझे कंफर्टेबल की बात करें, मैं दोनों से कंफर्टेबल हो जाती हूँ, लेकिन अभी आई थिंक मैं लेस्बियन हूँ, आई थिंक मैं अभी के लिए मैं लेस्बियन हूँ। तो तू पागल है, तू आई थिंक तू बीमार है, तू एक काम कर, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। तो साक्षी क्या करते, पीयूष का है साक्षी के हाथ पकड़ के ले जाने चलते हैं। तो साक्षी क्या कहती, छोड़ मुझे, क्या रे, कुछ नहीं हुआ है मुझे, अब मेरी बात अच्छे से सुन। मैं एक लड़की को डेट कर रही हूँ, और उसका नाम है मिस नीलांजना कपूर, द सीईओ ऑफ कपूर इंडस्ट्री। ओके, समझ गई बात? तो पीयूष और भी ज़्यादा शॉक हो जाती, तो तू एक सीईओ को डेट कर रही है, और कंपनी के लोग को, जो ऑब्वियसली अभी नहीं पता, अभी तो शुरू हुई है ना हम दोनों के बीच। और आई मैं पूरी तरह से प्यार में हूँ, आई स्वेयर, मैं सोच भी नहीं सकती अब मेरी लाइफ उनके बिना। तो बोलते और निरंजना ये तो हो सकती है ना कि एक बड़ी घर की लड़की है, तुझे मीट वे में छोड़ सकती है, तो कैसे उसे ऐसे विश्वास कर सकते हो, बहुत कुछ बोल रही थी। तो मुझे क्या रे, प्यार विश्वास से ही होती है,
अगर विश्वास नहीं रहेगी, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगी तो हम दोनों के बीच कैसे प्यार होगी। और मैं उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट करती हूँ। तो पीयूष और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो अपनी सर पर ही खुजाने लगती है, बोलती कि मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ। तो बोलते मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, अभी मैं एक चीज़ से अच्छी हूँ कि मुझे प्यार हो गया है निरंजना से, और कुछ नहीं। तो पीयूष क्या करती है, और ज़्यादा बात बढ़ाती नहीं, उसे ये बोलती है कि तो अच्छा, तो तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे मिलाएंगी नहीं। तो साक्षी थोड़ी हंसती है, बोलती हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलाऊंगी, चल मेरे साथ चल। तो साक्षी ये वो का आगे जाने लगती है। नील तो जो पीयूष है वो वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और एक टक देख रहा था साक्षी जाते हुए। उसकी जो मुट्ठी है ना, मुट्ठी वो एक टक कंच लेती है। क्यों? उसे क्यों गुस्सा आ रहा था, उसका फेस एक्सप्रेशन क्यों चेंज हुआ था, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी स्टोरी पर आते हैं। तो साक्षी चले तो पीयूष भी थोड़ी देर बाद चलने लगती है उसके पीछे पीछे। उसके चेहरे में गुस्सा साफ था, नहीं क्यों कहीं ना कहीं वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। वो उस गाड़ी में बैठता है और सीधा बोलती है कि चल अभी ऑफिस में ही चलते हैं। तो दोनों ही सीधा ऑफिस पे चली निकल जाती हैं। ऑफिस के जाने के बाद वो सीधा बाहर रुकती है, तो ऑब्वियसली लंच टाइम चल रही थी। उस निरंजना फॉर्चुनेटली बाहर ही थी, मतलब वो कुछ एम्प्लॉय के साथ बात कर रही थी, कुछ डेट मतलब कुछ डिस्कशन चल रही थी, और बोल देती है वो डिस्कशन चलने के बाद बोल देती है ठीक है तुम लोग लंच कर लो, बाद में मिलते हैं। नीलांजना की सीधा नज़र साक्षी के ऊपर चलती है। साक्षी उसकी तरफ ही देख रही थी। तो नीलांजना आकर साक्षी के पास आते हुए बोलती है क्या बात है, तुमने कहा कि तुम आज नहीं आओगी, तो अभी तो क्या कुछ हुआ है क्या, अभी तो छुट्टी हो गई है, लंच ब्रेक तो हो चुकी है बहुत पहले, तुम हो गया काम क्या। बोलते हाँ हो तो क्या है, और छुट्टी भी हो जाएगी आई थिंक, सॉरी लंच, आई थिंक मैं पिछले एपिसोड में बोला था छुट्टी हो रही, आई थिंक मैं अभी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। अच्छा ओके, छुट्टी की टाइम चल रही थी, जो मुझे छुट्टी हो चुकी थी, तो साक्षी आ गई थी, तो ऑब्वियसली वो मैं बोल रही थी कि नीना जब साक्षी को बोली कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती वो मैं आ, एक इंसान से आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो नीना जब बोलते मुझसे कौन। तो पीयूष आती है, पीयूष आकर बोलते कि मुझसे। तो नीना जरा एक बार देखती थी उसकी तरफ, वो एक बार व्यूज की तरह देखे ना, अपनी जो दोनों हाथ है ना वो पॉकेट में घुसा देती है उसके, और एक अलग सी एटीट्यूड के साथ खड़े होते हैं। पीयूष भी एक अलग की एटीट्यूड के साथ थी, दोनों ही एक अलग, मतलब दोनों एक होता है टसन वाला लुक है ना, वो दोनों को एक दूसरे को दे रहे थे। पीयूष थोड़े हाथ बोलते बोले हाय मिस कपूर। तो नीला जरा बोलते हाय, वो भी हाथ मिलाती और वो नीला देखते बोले आपकी तारीफ। तो बोलते मैं पीयूष, पीयूष शर्मा। तो बोलते ओके। तो फिर उस बोलते मैं आपके बारे में बहुत सुनी हूँ, बहुत सुनता ही रहती हूँ, ऑब्वियसली आप एक बड़े बिजनेस वूमेन हैं। तो नीरजा बोले ऑफ कोर्स, आप मेरे बारे में सुनिएगे तो मेरे बारे में सब लोग ही बोलते हैं। नीलांजना ये अलग तहसन में थी, क्योंकि नीलांजना के आंखों में एक अलग ही एटीट्यूड थी, और कहीं ना कहीं पीयूष ये चीज़ नोटिस कर रही थी। और कहीं ना कहीं नीलांजना को ये बात तो समझ में आ गई थी कि पीयूष को कहीं ना कहीं नीलांजना बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है, और इसलिए नीलांजना भी अलग ही रूप में थी। और पीयूष पीयूष साक्षी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी निरंजना को, और निरंजना भी एक चीज़ समझ रही थी। तो पीयूष बोलती है कि वो तो साक्षी तो हम लोग जाए, मुझे आपसे मिलना था और कुछ नहीं। तो निरंजना बोलते हैं अगर आपकी इजाज़त हो, मतलब परमिशन हो, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बात कर सकती हूँ। तो पीयूष जब ये सुनते हैं ना, वो एक लुक देती है निरंजना को, बोलती हाँ श्योर। तो पीयूष बोलते कि वो मैं सुन सकती हूँ आप दोनों की बात। तो नीरजा बोले सॉरी क्या। मुझे नहीं कुछ नहीं। तो पीयूष ये बोलकर उसे गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। साक्षी बोलती है कि ईद की बात इतनी मत सोचो, वो ऐसी ही है। तो नीरजा बोलती है हाँ कुछ तो बात है इसमें। तो ये बोलकर क्या करती है नीरजा ने साक्षी को लेकर वो अपने बेंच के ऊपर बैठती है और कुछ बात करने लगते हैं, उन दोनों की पर्सनल बात करते रहती है। और साक्षी सिर्फ ये बोलती है कि आपको मेरी दोस्त पसंद आई क्या। तो नीरजा बोलती है कि क्यों, मेरे पसंद या नापसंद से तुम मेरी दोस्त को छोड़ दोगी। तो बोले नहीं, एक बात मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ। तो बोले क्या बोलना है। तो साक्षी बोलती कि मेरे लाइफ में ना ये 3 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो बोलते नहीं 3 लोग नहीं 4 लोग। तो बोले 4 लोग, कौन कौन है तुम्हारी लाइफ में 4 लोग। तो बोले मेरी मम्मी,
मेरी 2 दोस्त पाखी और पीयूष और आप। तो निरंजना देखती है उसकी तरफ, बोलती कि मैं लास्ट में? तो बोली नहीं, आप तो अभी आए हो ना, लेकिन आप मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से, किसी की रीज़न से मैं आपको छोड़ दूँ या कुछ भी हो जाए। तो निरंजना बोलती कुछ नहीं होगा। तो साक्षी बोलती है कि आज से, अभी से आपके दिल में कुछ भी हो ना, आप मुझे पहले आकर बता सकती हो। कुछ भी हो, अगर आपको जेलसी हो रही है, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, कुछ भी हो, आप मुझे पहले आकर बता दोगे। मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच को भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो निरंजन बोलते ओके, आई प्रॉमिस, मैं ये चीज़ ही करूँगी, लेकिन तुम्हें भी एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी साक्षी। तो साक्षी बोलते क्या? मुझे, तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगी, कुछ भी करोगी, कुछ भी बात होगी तो मुझे झूठ नहीं बोलूँगी। तो साक्षी बोलते जी, मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। तो ये बोल के दोनों दोनों का हक कर लेते हैं। और पीयूष दूर से देख रहा था ये सब कुछ। पीयूष की पीयूष की जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन वो चीज़ वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी। वो क्या करती है, वो ये होती है, वो सीधा फ़ोन करती है साक्षी को, बोलती कि साक्षी बहुत लेट हो रही है, ऑब्वियसली आंटी घर पे अकेली है। तो वो, तो साक्षी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी अभी घर नहीं जाती हूँ, मेरी शाम हो जाती है। पाखी आ रही है, पाखी को लेकर एक बार घर चली जाओगी, एक साथ ही जाते हैं। तो पीयूष बोलते ओके ठीक है। पीयूष की कहीं ना कहीं प्लान थोड़ी नाकाम हो रही थी, क्योंकि पीयूष कहीं ना कहीं नहीं चाह रहा था कि साक्षी नीरजन के साथ रहे। लेकिन साक्षी तो साक्षी है, वो तो नीरजन के पास रहेगी। वो कहीं ना कहीं पीयूष को ये जो प्लान है ना, वो मतलब ये होता है बानचाल कर रही थी, वो अच्छी ये नहीं कर रही, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रही थी उसकी प्लान। तो क्या होता है, कुछ देर पर पाखी आती है, पाखी आकर देख, दोनों को एक होता है ना, दोनों लवर एक साथ बात कर रहे हैं। तो पाखी आकर ओ हो आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे ना कबाब में हड्डी का ना स्पेशल अवार्ड देनी चाहिए। तो नीरज हंस के बोलती कि तुम कबाब में हड्डी? तो बोलते हाँ, अब दोनों के बीच ऐसे देख रहे तो मुझे लगा कि मैं कबाब में हड्डी हो सकती हूँ। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं, आओ। क्या हुआ, कुछ सब कुछ हो गया? तो बोलते हाँ सब कुछ तो हो गया। तो साक्षी बोलते कि चलो ताहले घर चलते हैं। निया बोलते हाँ चलो। तो मैम आती हूँ। तो ये बोलकर दोनों, साक्षी और पाखी दोनों मिलकर पीयूष की गाड़ी में आकर बैठती है। साक्षी आगे, साक्षी और पाखी इस बार पीयूष के आगे नहीं बढ़ती, क्या करती, साक्षी भी दोनों ही पीछे बढ़ती है। तो पीयूष बोले तुम लोग के मैं क्या ड्राइवर लगती हूँ क्या, तुम लोग पीछे क्यों बसे हो, बैठे हो? तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चल ना साक्षी बोलती कि असल में बहुत ज़्यादा ये आ रही थी, रोशनी आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे लगा मैं पीछे बैठती हूँ। तो पीयूष और भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप गाड़ी लेकर जाता है। गाड़ी लेकर जाकर साक्षी और पाखी को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद पीयूष बोलते कि अगर तुम लोग शाम को फ्री हो तो हम लोग चले कहीं पर घूमने, मतलब जो 7-8 बजे। तो साक्षी बोलती नहीं, मुझे नीरंजना के साथ कहीं जानी है, मेरी तो मत सोच। तो बाकी बोलते हैं हाँ मुझे भी नहीं जाना, मुझे रेस्ट लेनी है। तो ये बोलकर साक्षी चली जाती है बाय बोलकर। पीयूष आज अभी भी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। वो सोच रही थी कि वो क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ रीजन से साक्षी की जो शहर है वहाँ पर आया था। वो सोच रहा था कि क्या कर सकता है क्या नहीं। पीयूष क्या करते, सीधा घर पर चला जाता है, उसके जो अंकल का घर था वहाँ पर चला जाता है, वो ऊपर जाकर बैठता है। उसका जो अंकल है वो बोलता है कि क्या बात है पीयूष, तुम्हारा आज का काम हो गया है? तो पीयूष बोलते हैं हाँ अंकल सब कुछ हो गया है। तो बोले कल से तो न्यू होटल का रन शुरू हो जाएगा ना? तो बोलते हाँ अंकल, कल से मैं सब होटल वोटल चालू कर दूंगी और जो जो काम है कल से शुरू हो जाएगा। तो बोलते हाँ अभी मन लगा के काम करना, ठीक है? तो पीयूष भी बोलते हाँ अंकल। लेकिन पीयूष के अंकल से थोड़े नोटिस करते कि पीयूष थोड़े ख्यालों में है। तो सीधा पूछते कि कुछ हुआ है क्या, क्या तुम्हारी दोस्त को तुमने दिखाई है? तो पीयूष देखती है, बोलते कि हाँ देखी है। तो बोलते उसने क्या कहा? बोलते उसे भी अच्छी लगी। तो बोलते ठीक है तो अच्छी बात है ना। तो बोलते कुछ बात है क्या, तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा है, तुम सैड क्यों हो? तो पीयूष बोलते सैड नहीं हूँ मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी टेंशन में हूँ। बोले किस बात के लिए? बोले मेरी वो जो दोस्त है ना, दोस्त को एक
बीमारी हुई है, कोई बीमारी को हटाना है, मेरी दोस्त को पूरी तरह से ठीक करनी है, उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका अंकल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पीयूष क्या बोल रहा था। वो बोलते कि अच्छा बीमारी है तो ट्रीटमेंट तो होगी ना, तुम एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से डॉक्टर दिखाओ, उसे ज़रूर ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो पीयूष बोलते हैं कि उसे ट्रीटमेंट की नहीं, उसे मेरी ज़रूरत है, और आई प्रॉमिस मैं अपनी दोस्त की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से करूँगा। तो ये बोलकर वो चुपचाप एक बैठ जाती है, और उसके चेहरे पे ना अभी एक तीखी सी स्माइल थी। उसका अंकल समझ में नहीं आ रहा था कि पीयूष बोलना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसका अंकल ज़्यादा ध्यान नहीं देता। शाम की टाइम होती है। निरंजना और साक्षी दोनों मिलकर जाते हैं एक पार्क पर। पार्क पर वो दोनों बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से रोमांटिक वे में बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं निरंजना एक सवाल पूछती है कि ये पीयूष क्या करता है। तो साक्षी बोलता है कि एक हमारे जो सर का जो होटल है ना, वो जो न्यू होटल है, वो न्यू नहीं, उसने रीओपन किया है। तो नीलांजना बोलती कि वो होटल तो बहुत ज़्यादा लॉस में थी, इसलिए तो वो नीलाम हो गया था। वो अभी अच्छा उस तो पीयूष ने वो खरीदा है। तो बोलते हाँ वो खरीदा है और कल से शुरू हो जाएगा न्यू होटल का रीओपन। तो बोलते अच्छा तो कल है उसका रीओपन। तो बोलते हाँ उसका रीओपन कल है। तो बोलते ओके ठीक है। तो तुम आओगी, कल जाओगी ना तुम रीओपन पर। तो बोलते हाँ मैं तो जाऊंगी, आपको जानी है आप भी चलो। तो नीरज बोलते मैं बिना इनवाइट के नहीं जाती, और मुझे ऐसा नहीं लगता पीयूष ने मुझे अभी तक इनवाइट किया है उसके होटल रीओपन पर। और ऑब्वियसली तुम तो जा ही सकते हो, तुम उसकी दोस्त हो। बोलते नेहा मैं उसकी दोस्त हूँ, आप उसी दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, तो आप भी जा सकते हो मेरे साथ। तो नीरज हंसती है, बोलती कि नहीं तुम जाओ, तुम करो काम जो जो करनी है तुम करो। तो बोलते कि अच्छा ठीक है। तो नीरज तो ये उस उन दोनों की बात करते करते बहुत रात हो चुकी थी। तो नीरजा कहते साक्षी को फिर से छोड़ देती है। तो जब साक्षी निकल रही थी तो नीरजा बोलती एक मिनट। तो साक्षी देखती नीरजा के, तो बोलती कि हाँ। तो बोलते कि मुझे किस दे दो एक। तो साक्षी इतनी ज़्यादा सोचती नहीं है, साक्षी अपनी होठों में थोड़ी मुस्कान लेकर नीलांजना को एक किस करती है। वो दोनों दो साक्षी निकल जाती है नीलांजना को बाय बोलकर। नीलांजना घर आती है, घर आने के बाद वो सीधा बैठती है। बैठकर वो देखती है कि एक इन्वेस्टर आए हैं उसके पास एक इनविटेशन लेकर। तो नीलांजना जब वो इन्वेस्टर को देखती है वो बोलती है कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलते कि नहीं मैम, वो मैं आपको एक इनविटेशन देने आई थी, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो बोलते इनविटेशन किस बात के लिए। तो बोलते कि एक होटल रीओपन हो रही है कल। तो वो जब वो होटल को नाम सुनती है ना, वो होटल का जो डिज़ाइन देखती है ना, उसे वो पीयूष की याद आती है। तो बोलते कि ये होटल। तो नीरज बोलते कि हाँ ये वो जो लड़का, ओ सॉरी जो इन्वेस्टर है, वो बोलते हाँ ये होटल कल रीओपन हो रही है। तो बोलते ये होटल आपने खरीदा है। तो बोले नहीं, मैं और एक इंसान है, उन दोनों का हम दोनों की पार्टनरशिप की ये होटल रीओपन हो रही है। तो बोलते कि पीयूष पीयूष शर्मा है ना उसका नाम। बोलते हाँ पीयूष शर्मा, आप उसे जानते हो। तो बोलते नहीं मैं उसे जानता नहीं हूँ। हाँ जानता भी हूँ, तो थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि, मुझे पता था कि आप सिर्फ मतलब पीयूष ही ये है जो रीओपन किया है, लेकिन आप दोनों से पार्टनर हो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। बोलते हाँ हम दोनों पार्टनर हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप कल रीओपन पे आए, आप सबकी इनविटेशन रही है। तो उसके जो स्टेप्ड है ना, नीलांजना के जो स्टेप्ड है ना, उस स्टेप्ड को इन्वेस्ट से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, मतलब अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप है। तो इसलिए स्टेप्ड है ना, वो सीधा बोल देते हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग सब आएंगे। तो हाँ पहली बात, नीलांजना के जो पूरे परिवार है ना, पूरे परिवार ऑलरेडी वो जो बुआ के घर के जो ये थी वो करके आ चुके थे। वो मैं बोलना भूल गई थी पिछले एपिसोड में, तो मैं अभी बोल दी। तो ठीक है, शिवदत्त बोल चुके थे कि ओके फाइन हम लोग आएंगे। तो नीरजा सोचती है कि मानतो कि इनविटेशन पीयूष शर्मा ने नहीं दी, लेकिन किसी और ने तो दे दी। ऑब्वियसली नीरजा को देखनी थी कि वो चीज़, वो जो बिजनेस है वो पीयूष शर्मा कैसे रन करती है। कहीं ना कहीं नीलांजना और पीयूष के भी एक कॉम्पिटिशन आ चुकी थी, लेकिन ये कॉम्पिटिशन ज़्यादा ये नहीं हो गई, चूहे और हाथी का हो चुकी थी, क्योंकि नीलांजना अभी एक
प्योर बिजनेस वुमेन है जिसके बहुत सारे कंपनी हैं, एक पूरी इंडस्ट्री वो चलाती है, नॉट ओनली फॉर ब्रांड्स, एनी टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, एनी टाइप्स ऑफ टैक्स, सब कुछ वो चलाती है। लेकिन और पीयूष मतलब ये होता है ना, एक न्यू कमर है बिजनेस के। तो ये देखने पे तो बनता है कि कहीं ना कहीं पीयूष चाहता है वो नीलांजना को टक्कर दे, किंतु नीलांजना बहुत दूर आ चुकी है इस बारे में। तो देखना तो बनता है कि ये दोनों की टसन कब तक चलेगी। तो ठीक है, तो नीलांजना यही सोचती है, तो नीलांजना ये चीज़ साक्षी को भी बताती है। तो साक्षी बोलती है कि ओके, तो आप कब आओगे? तो नीलांजना बोलती है मुझे नहीं पता मैं आऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ मेरे पूरे परिवार तो जाएंगे। तो बोलती ठीक है, तो आप नहीं आओगे? तो नीलांजना बोलती है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, तो तुम कब जाओगी? तो एक टाइम बोल देती है कि मैं वो 12 बजे के तक जाऊंगी। तो बोले ठीक है, तो तुम कल ऑफिस नहीं आओगी? तो बोलते कि नहीं ना, प्लीज़ ना। बोले देखो, मैं तुम्हारी सीईओ हूँ, मानती हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हूँ, लेकिन सबको उसमें एक रूल होती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन लेटर लिखकर एचआर के ईमेल में भेज दो, ठीक है? तो बोलती अच्छा, तो सीईओ के गर्लफ्रेंड को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे? तो बोलती कि मैं पहले सीईओ हूँ, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरी कंपनी थोड़ी सी रूल तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। बोलते हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज देती हूँ अभी लेटर। तो नीरजा बोलती हाँ भेज दो, मैं उसे अप्रूव करा दूँगी कल। तो बोली थैंक यू। जी इट्स ओके। ये बोलकर दोनों फ़ोन कट कर देती है और दोनों सो जाते आज रात के लिए। तो देखते हैं कल सुबह क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। आज स्टोरी ये तक रखते हैं, तो देखते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में मतलब होटल की ओपनिंग टाइम में क्या होती है। तो बाय बाय।